Good morning, students. Students, today we are going to discuss about getting to know plants. This is chapter 7. यह जो है चैप्टर 7 है जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स का मतलब होता है कि पौधे को जानिए, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पौधे के बारे में ही जानेंगे कि पौधे कितने तरह के होते हैं, पौधे का क्या क्या गुण होता है, पौधे में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि गो आउट एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, यानी कि कह रहा है कि आप अपने चारों तरफ सभी पौधे को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, यानी कि आप जाइए और अपने चारों तरफ के सभी पौधे को आप ऑब्जर्व कीजिए। जिससे कि फिगर 7.1 में यहाँ पे ये फिगर 7.1 है, इसमें दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ पौधे बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े पौधे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ मीडियम प्लांट है ये। ठीक है, तो तरह तरह के पौधे आपको दिखाई देगा। वही बात कह रहा है कि डू यू सी, यानी कि क्या आप देखेंगे कि कुछ पौधे जो है छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ जो है सॉइल के ऊपर ग्रीन पैच लगे होते हैं, कुछ में सॉइल के ऊपर ग्रीन पैच लगे रहते हैं। कुछ के पत्ते जो है हरे होते हैं और कुछ के पत्ते रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। कुछ का फ्लावर बहुत रेड होता है, जबकि कुछ का फ्लावर छोटा ब्लू टीनी ब्लू होता है, और जबकि कुछ अन्य कलर का होता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि यू डू सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, नियर आवर होम, इन योर स्कूल, ऑन द वे टू स्कूल, इन पार्क एंड गार्डन, इजंट इट। यानी कि हम लोग देखते हैं कि प्लांट के बहुत सारे वैरायटी हैं हमारे चारों तरफ, जो है प्लांट के बहुत सारा वैरायटी है, तरह तरह के प्लांट दिखाई देगा। हमारे घर के नज़दीक जो भी है वहाँ भी प्लांट अलग अलग दिखाई देंगे, स्कूल के ग्राउंड में, रास्ते में दिखाई देगा, पार्क में, गार्डन में दिखाई देगा। इजंट इट, अब क्वेश्चन कर, इजंट इट, क्या यह ऐसा नहीं होता है? होता है, ऐसा ही होता है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स। आइए अब हम जानते हैं किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट को। ठीक है, जैसे मानते हैं एक प्लांट में ये जो मोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टीम है। ये क्या है? स्टीम है। इसके नीचे क्या है? रूट है। इसके बाद से इसमें लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? किसी प्लांट के अलग अलग पार्ट हो गए। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, दिस विल हेल्प अस, यह हमें मदद करेगा समझने में कि अलग अलग प्रकार के प्लांट के बीच अलग अलग क्या होता है, अलग अलग, यह हमें मदद करेगा अलग अलग प्रकार के पौधे के बीच के अंतर में को समझने में। कैन यू लेबल द स्टीम, ब्रांच, लीफ। और ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसमें कह रहा है कि कैन यू लेबल द स्टीम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शो इन फिगर 7.1। यानी कि 7.1 में दिखाए गए प्लांट के फ्रूट, फ्लावर, लीफ, रूट, ब्रांच और स्टीम को क्या आप लेबल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कलर ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट के पार्ट को आप कलर कीजिए, इसमें भी आप लेबल कर सकते हैं। जैसे ये जो पार्ट होता है,
ये जो है एक तरह का मेन रूट हो गया, इसमें से जो बहुत सारा निकला होता है ये लेटरल रूट हो गया, ठीक है। और इसके नीचे का पार्ट को हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं, और ये ऊपर का पार्ट जो होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। तो रूट सिस्टम में सिर्फ रूट ही आता है, और शूट सिस्टम में जो है आपका स्टीम आता है, लीफ आता है, फ्रूट आता है, फ्लावर आता है, नोड आता है, इंटरनोड आता है, ये बहुत सारा पार्ट आता है, ठीक है। तो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये लीफ है, ये जो है स्टीम है, ये है आपका रूट, ठीक है। ये है आपका फ्रूट, ये है फ्लावर, यहाँ पे होता है नोड, या दो नोड के बीच होता है इंटरनोड, दो नोड के बीच क्या होता है इंटरनोड। अब हम लोग हर्ब, श्रब एंड ट्री को समझते हैं इस एक्टिविटी 1 में, यानी कि लुक क्लोजली एट द स्टीम एंड ब्रांचेज ऑफ, यानी कि स्टीम और ब्रांचेज में आप क्या देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए, किसको, स्टीम और ब्रांच को। कह रहे कि प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, पौधे जो होते हैं आपसे बहुत छोटे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत छोटे होते हैं, वो है क्या, हर्ब। और प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, कुछ पौधे जो है आपके साइज के होते हैं, वो जो होते हैं लगभग श्रब होते हैं। और प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो है ट्री। क्या है, तो ट्री। फील योर स्टीम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली और द टेंडर हार्ड, ठीक है। फील देयर स्टीम, और उनके स्टीम को क्या कीजिए, फील कीजिए, और उसको बेंड करने का कोशिश कीजिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो बेंड नहीं हो पाएगा। इसमें आपको जैसे टमाटर है, इसमें दिखाया गया है किसको, इस टमाटर को। टमाटर का हाइट बहुत कम होता है, वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, उसमें टेंडर पाया जाता है, ठीक नहीं होता है तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं, हार्ड नहीं होता है तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो खाली स्थान है वहाँ पे नो आप लिख सकते हैं। जो ये तो भरा हुआ है, 3 को भर दिया, जैसे आम का पेड़ बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वही बता रहा है, ठीक है। ग्रीन नहीं होता है, टेंडर नहीं पाया जाता है, ठीक यानी मोटा होता है, हार्ड होता है, इसलिए यस इसमें आप खाली में नो भर सकते हैं, ठीक है। एट द बेस ऑफ स्टीम, नो नो, ये जो है खाली स्थान है। हाइट ऑफ द स्टीम, यहाँ पे नो, ये यानी कि मैंगो में क्या होता है, यस होता है। और किस प्रकार का प्लांट है मैंगो, तो ट्री है। टोमेटो क्या है, हर्ब है। उसी तरह लेमन क्या है, श्रब है, ठीक है। लेमन है, नींबू का हाइट हम लोग के हाइट के लगभग बराबर ही होता है, और ग्रीन नहीं होता है, इनो भर सकते हैं, थिक होता है, हार्ड थिक नहीं होता है, ये हार्ड होता है, बट ये लेमन स्टीम के बेस से निकला रहता है। ये किस कैटेगरी में आता है, तो श्रब में। इसी तरह से आप और इस प्लांट इसमें भर सकते हैं, ठीक है। मैंगो ट्री, उसके ऊपर नीम ट्री, ठीक है। इस तरह से आप भर सकते हैं। यहाँ पे मनी प्लांट आप भर सकते हैं, वाटरमेलन भर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ भर के सकते हैं। और टेक केयर द स्टीम डज नॉट ब्रेक, और आप वहाँ पे सावधान रखिए कि वो स्टीम टूटे नहीं। अब वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर ब्रांच ग्रो इन सम प्लांट्स, हम लोग को ये भी नोटिस करना है कि कुछ प्लांट में ब्रांच कहाँ से निकलते हैं, ग्राउंड से निकलते हैं या स्टीम से निकलते हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। हम लोग अब क्या करते हैं, सभी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं जो टेबल 7.1 में दिया गया है, यही ना 7.1 है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। सम प्लांट्स आर शोन, कुछ प्लांट जो दिया गया है कुछ को कॉलम 1 में भर देना है। इसमें आपको
कुछ करना नहीं है, सजेशन दे रहा है। और यहाँ पे बेस्ट ऑन दिस करेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। और इन कैरेक्टर के आधार पर हम लोग प्लांट को 3 वर्गों में बांटे हैं, हर्ब, श्रब और ट्री, जिसका फिगर इसमें दिया गया है। यह फिगर देख ही रहा है, फिगर से ही आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ये प्लांट है, ये जो है क्या है, हर्ब है। हर्ब जो है स्मॉल साइज का प्लांट होता है और ये ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ये श्रब प्लांट है जो मीडियम साइज का प्लांट होता है। इसका स्टेम थिक नहीं होता है बट ये हार्ड होता है। ये स्टेम है, ये ट्री है, इसका स्टेम जो है हार्ड होता है, थिक होता है, मोटा भी होता है। और ये इसका क्या है, पार्ट है। पार्ट में इसमें बहुत लीफ आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा, ठीक है, फ्रूट फ्लावर ये सब आ जाएंगे। तो प्लांट्स विथ ग्रीन टेंडर स्टेम कॉल्ड, कह रहा है कि प्लांट्स विथ ग्रीन प्लांट जिसका स्टीम क्या हो, ग्रीन हो, टेंडर स्टीम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और ये सामान्य रूप से देखा जाए तो छोटे होते हैं और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं निकला रहता है, जो फिगर 7.3 में दिखाया गया है। कुछ प्लांट जो है डेवलप करते हैं स्टीम के बेस के नज़दीक से। कुछ प्लांट के जो ब्रांच होते हैं स्टीम के बेस से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कुछ प्लांट डेवलप करते हैं स्टीम के बेस के नज़दीक से। अब ये जो स्टीम जो होता है क्या होता है, हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, जो 7.3 फिगर 7.3 के बी में दिखाया गया है। कुछ प्लांट जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है और हार्ड भी होता है, थिक उनका क्या होता है, स्टीम होता है। तो इनका स्टीम जो है अपर पार्ट के ब्रांच से निकला रहता है। स्टीम में के अपर पार्ट में क्या ब्रांच निकला रहता है और मच एबव द ग्राउंड, और ये क्या होते हैं, ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द एबव करेक्टर, ऊपर के करेक्टर पर आधारित, कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड। कंप्लीट कॉलम, जो कॉलम 4 है उसको आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। पहेली वंडर व्हाट काइंड्स ऑफ स्टीम। अब पहेली जो है आश्चर्य हो जाती है कि स्टीम किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि मनी प्लांट है, बीनस्टॉक है, ग्राउंड प्लांट है, ग्रेप वाइन्स है। डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स, प्लांट, यानी कि इन प्लांटों को क्या कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप ऐसे प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब, ए श्रब और ए ट्री। हाउ आर these डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब, श्रब एंड ट्री। एक हर्ब, एक श्रब और एक ट्री से ये कैसे अलग है। Why do you think some of them need support to climb upward? करें कि why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनमें से कुछ जो है क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। प्लांट्स विथ
weak stem that cannot stand upward but spread on the ground called creeper। जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट होते हैं जिनका स्टेम क्या हो कमज़ोर है और ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं, यानी इस प्लांट का स्टेम इतना कमज़ोर होता है कि ये ऊपर की तरफ खड़ा नहीं हो सकता, अपराइट सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, किंतु ये क्या होता है ग्राउंड पर पूरा फैला रहता है, इसको हम लोग क्रीपर बोलते हैं। यानी जिस प्लांट का स्टेम कमज़ोर है और वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है किंतु वो ग्राउंड पर पूरा पूरा फैला रहता है, उसी प्लांट को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जबकि वे जो किसी के सपोर्ट से ऊपर चले जाते हैं तो उस प्लांट को बोलते हैं क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि मनी प्लांट होता है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब ट्री, और ये जो है हर्ब श्रब और ट्री से अलग है। परहैप्स देर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल, शायद आपके स्कूल में कुछ प्लांट है ये या आपके घरों में जिसको आप देखे होंगे। राइट द नेम ऑफ, उसका क्या कीजिए आप नाम लिखिए। जैसे ये दिखाई दे रहा है क्लाइंबर है ये, और ये क्रीपर है, क्रीपर और क्लाइंबर। ये कोहड़ा है, ये मनी प्लांट है। दो टू ट्री हर्ब्स श्रब आर कीपर गोइंग योर हाउस या स्कूल। दो पेड़ हर्ब श्रब या क्रीपर जो आपके घरों में या स्कूल में ग्रोथ करते हैं। स्टीम, अब हम लोग को पढ़ना है स्टीम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टीम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, यानी कि आपके चारों तरफ के अलग अलग पौधे के स्टीम को आप क्या कीजिए क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टीम, और स्टीम के द्वारा जो अलग अलग पार्ट निकला रहता है उसको आप नोट डाउन कीजिए। कंपेयर और ऑब्जर्वेशन विथ द डेट ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्त के साथ ऑब्जर्व कीजिए और उसके ऑब्जर्वेशन से और अपने ऑब्जर्वेशन को क्या कीजिए कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या निकालते हैं, क्या बताते हैं इससे। स्टीम बियर लीव्स, यानी स्टीम से लीफ निकला रहता है, ब्रांच निकला रहता है, बर्ड फ्लावर और फ्रूट निकला रहता है। ये इस एक्टिविटी में बस यही दिखा रहा है, यहाँ फिगर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। एक गिलास लेना है, एक गिलास लेना है, एक प्लांट लेना है, प्लांट का स्टीम भी उसमें रहेगा, और पानी लेना है। पानी को क्या करना है गिलास में डाल देना है। गिलास में डालने के बाद से उसमें क्या करना है इंक डाल देना है, रेड कलर का, किस कलर का, रेड या ब्लू कलर का इंक डाल देना है, और उसको क्या करना है छोड़ देना है। छोड़ने के बाद से आप क्या कीजिएगा, कुछ देर तक छोड़िएगा तो देखिएगा कि प्लांट का कुछ पार्ट जो है रेड या ब्लू हो जाता है। जिस कलर का वो कलर का आप इंक डालते हैं उसी कलर का प्लांट का पार्ट हो जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ है कि स्टेम जो है क्या कर रहा है वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचा रहा है। लीफ में जो है वेन अपीयर होता है। हाउ डू थिंक कलर विच, आप कैसे सोचते हैं कि कलर, आप क्या सोचते हैं कि कलर कैसे पहुंच गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी डैट द स्टीम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। इस एक्टिविटी से हम लोग देखते हैं कि स्टीम की मदद से ही वाटर जो है ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि वाटर और मिनरल्स जो है लीफ या अन्य प्लांट पार्ट में चला जाता है।
जो भी स्टीम से अटैच हो। कट दिखाया जा रहा है। वाटर मूव ऑफ द स्टीम एंड रिच लीव्स। वाटर जो है क्या कर रहा है, स्टीम से मूव कर रहा है और रिच तक, लीफ तक पहुंच जा रहा है। इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टीम। स्टीम के ओपन के जो बहुत बड़ा व्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये लीफ है आपका। ये अब अगले वीडियो में हम लोग लीफ से पढ़ेंगे।